हम लोगों का ये जो रोइंग डीएफओ है हिबू ताना जी को लेकर हम लोग का स्ट्रेट एंड फाइनल डिमांड है हम लोग का कि ये 25 डेज़ के अंदर जो एनी हाउ इनका ट्रांसफ़र इमीडिएट होना है। अदरवाइज इनका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में होगा। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसका। तो आज का ये जो मेमोरेंडम है हम लोग ने मंत्री साहब जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनको भी दिया है, और रोइंग का जो विधायक जी है एमएलए सर उनको भी हम लोग ने ये कंप्लेंट के तौर पे हमने दर्ज करवाया है। एंड देन जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है उनको भी हम लोग ने एक कॉपी दिया है। और एज यूजुअल जो प्रोसेसिंग के हिसाब से पीसीसीएफ को भी जाएगा, एनसीसीएफ को भी जाएगा। डीएफओ ऐसा है कि अपना रोल एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें हाथी की तरह यहाँ वहाँ तहस नहस करे। देखिए, पब्लिक का बहुत सारा ग्रीवेंसेस था, स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके, और सभी को पता है डिपार्टमेंट में किस तरह से करप्शन हुआ है, फोर्जरी हुआ है, और जो बेनिफिशरीज़ है लैंड ओनर्स उनको किस तरह से चीटिंग करा गया है ना। और इसमें देखिए मल्टी करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है, करप्शन हुआ है। तो डिपार्टमेंट का तरफ से इस तरह से एश्योरेंस आता है कि कैंसिलेशन हो जाएगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसे यूनियन, हम लोग का तरफ से एक हमेशा से ये एक सवाल था, अगर कैंसिलेशन इतना इजी है तो मेरा खुद का ज़मीन भी दे के पैसा कुछ कमा लेगा, उसके बाद कैंसिल करा देगा, तो हर कोई इसमें पैसा वाला बन जाएगा। एक शॉर्टकट टू व्हाट टू से रिचनेस। तो इस तरह का हम लोग का यूनियन का भी सोच था, नंबर 1। नंबर 2, जब आज का मेन मुद्दा जो है उनका इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए है, फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अलावा इनका जो इनकम्बेंट डीएफओ उनका टेरिटोरशिप में, और उनसे जो प्रीवियस जो डीएफओ केंजुम रेना है उनका टेरिटोरशिप में किस तरह से यहाँ पे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है, किस तरह से पब्लिक का ग्रीवेंसेस को नहीं देखा गया, वो सब चीज़ को हम लोग हाईलाइट करना चाहेगा। और जो मेन आज का मेन मुद्दा है वो हमारा जनरल सेक्रेटरी चोंगा लेगी खुद का तरफ से वो अपना स्टेटमेंट रखेगा, लेकिन हम ऐसे फेडरल स्पोक्स पर्सन आईएमसू एक जनरल आइडियाज़ पब्लिक को मैं फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए 2 अप्रैल 2024 में पीसीसीएफ ऑफिस में एक मीटिंग हुआ था टाइगर रिजर्व को लेके। तो उस समय में अभी का जो इनकम्बेंट डीएफओ है हिबू ताना जी, वो भी प्रेजेंट था, और उनको पता है सोसाइटी में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, टाइगर रिजर्व को लेके, नेशनल पार्क को लेके, वीआरएफ को लेके, कैंपा को लेके। तो हम लोग ने अपना फाइंडिंग्स में पाया है कि उनका टेन्योरशिप में 5 करोड़ 30 लाख का फ़ंड यूटिलाइजेशन हुआ है। उनको ऑलरेडी पता था, उनको ऑलरेडी आइडिया था कि मतलब सोसाइटी में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है। और हम लोग का जो 2 अप्रैल 2024 में पीसीसीएफ में जिस तरह से हम लोग का मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोग आईएमसीएलएस का रिप्रेजेंटेटिव था, आईएमसी का रिप्रेजेंटेटिव था, हम लोगों ने जो सोसाइटी में जो ग्रेविंग इश्यूज़ है वो चीज़ को लेके हाईलाइट किया। उसके बावजूद भी उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कैंपा इशू में इन्वॉल्वमेंट हम लोग ने पाया है, और डिपार्टमेंटल फाइंडिंग्स भी है। वो चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगा क्योंकि इट्स सब्जुडाइज मैटर ऑन इन्वेस्टिगेशन है, और हम लोग का तरफ से भी अपील कर रहा है कि इस पर प्रॉपर फाइंडिंग्स होना चाहिए, एक कंक्लूजन आना चाहिए। तो वो तो हम लोग कर ही रहा है। तो दूसरा सवाल ये है कि जो एफिडेविट साइन हुआ है जो कैंपा इश्यूज़ में लेके जेंगो, अबांगो और क्या था हाका, देसाली साइड में, और इवन आनेली साइड में कुछ एरियाज़ में भी अफेक्टेड है। ग्राम सभा बैठक नहीं हुआ, उससे पहले जो है एफिडेविट साइन हो जाता है, एफिडेविट लैंड अफेक्टेड बेनिफिशरीज से किया जाता है, करवाया जाता है। तो ऐसे यूनियन हम लोग का फाइंडिंग्स ये रहा, जो अफेक्टेड लोग हैं जिसने लैंड सेल करा गया उसका अगेंस्ट भी चीटिंग हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से। ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल या जिसका लैंड सेल किया उनका कोई एक पर्सनल इंटेंशन था, ऐसा नहीं है, उनको भी बेवकूफ़ बनाया गया है। तो अभी हम लोग क्या देखता है कि डिपार्टमेंट से कुछ डिटेल सीख करना चाहता है तो उनका प्रेजेंस नहीं रहता है, इवन हम लोग को डिफेमेशन का चार्जेस लगाने का बात करता है, और पब्लिक का जो भी ग्रीवेंसेस हो जिसको कभी एंटरटेन भी नहीं किया। और दूसरा सवाल ये भी है, जो एफिडेविट जो है ग्राम सभा से पहले जो साइन कराया गया, कैसे कराया गया, कहाँ से ये एंडोर्समेंट हुआ, एफिडेविट किसने बनाया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अभी तक मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है।
लेकिन ऐसे यूनियन हम लोग की तरफ से ये कोशिश है कि डिप्टी कमिश्नर लेवल से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेगा डिप्टी कमिश्नर जो कि एक विजिलेंस ऑफिसर है, जब करप्शन का मामला आता है, चलो फोर्जरी एक क्रिमिनल मैटर है, वो कोर्ट कचहरी का बात है, जब इस तरह का जब बात आता है करप्शन मल्टी करोड़ स्कीम का जो बात आता है, तो डिप्टी कमिश्नर का भी उनका ड्यूटी है एज डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उसका अपना फाइंडिंग्स को भी जो है पब्लिक करना है। और जिस तरह से यूनियन का और सोसाइटी का बॉडीज़ का भी अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत सारा इस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इसका भी ध्यान रखा जाएगा। नंबर 4 और डिपार्टमेंट DFO ताबा हिबू तानाजी मीडिया में आकर के बोलता है कि ये जो है NPB इशू है, कैंपा के अंदर NPB का कुछ प्रोविज़न इस तरह से पब्लिक को गुमराह करने का कोशिश करता है। अभी देखिए लार्जर इंटरेस्ट को हम लोग देखते हुए आज के दिन में प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। अभी ये टेक्निकल टर्म्स में हम लोग को घुसा करके जो लार्जर इश्यूज़ है, करप्शन है, फोर्जरी है, चीटिंग है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, वो जिसका जवाब नहीं दे रहा है। IMCU का डे 1 से डिमांड था, आप वाइट पेपर में डिटेल्स दिखाइए कितना फंड्स आया डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, लेकिन RTA में जवाब कभी नहीं देता है। RTA में एक जनरल जवाब दे देता है कि सैंक्शन अगेंस्ट DFOs बोले एंटायर अरुणाचल प्रदेश का बात कर रहा है। पर्टिकुलर हम लोअर दिबांग वैली का डिटेल्स मांगते हैं, तो उसमें इस तरह से वो जवाब देता है कि DFOs के अगेंस्ट इतना सैंक्शन है। हम लोग को ये पता चलना, हम ऐसे यूनियन हम लोग का ये डिमांड था कि एक डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट में कितना फ़ंड सैंक्शन हुआ, तो ये चीज़ का कभी हम लोग को दिखाया नहीं किया। और जब हम RTA DFO से मांगता है तो वो क्या करता है, उसका जवाब में FAQs दे देता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस किस तरह से नहीं दे सकता है, और जनरल क्वेश्चंस। और RTA जब रिप्लाई देता है उसमें भी पेजिनेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है, कहाँ के उल्टा सीधा बना के दिया जा रहा है। तो ये चीज़ हमको लगता है कि ये एज ए रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट और जिसका उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रीवांसेस है, क्योंकि ये छोटा मोटा इश्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ा इश्यूज़ है, वो चीज़ को एंटरटेन करना चाहिए, तो इस तरह से कभी होता नहीं है। और हम लोगों ने और IMCLS और जो अफेक्टेड विलेजेस लोगों ने हम लोगों ने काफ़ी ये किया, ग्राम सभास किया। उसमें हमको ये पता चलता है कि पैसा जो है कैश में किसी को दिया जाता है, चेक में किसी को दिया जाता है, जबकि जब से मोदी गवर्नमेंट आया है ट्रांसपेरेंसी के नाम में, अकाउंटेबिलिटी के नाम में, और एज पर द कैंपा गाइडलाइंस उसमें क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि आपको पैसा जब आप दे रहा है बेनिफिशियरी का अकाउंट में डायरेक्ट DBT करना है। DBT का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आजकल छोटा मोटा देखिए ना, अभी आप MG नरेगा देख लीजिए, सैलरीज़ को देख, कुछ भी चीज़ जो है DBT होता है। लेकिन सवाल यहाँ में है, पब्लिक का सवाल इस तरह से है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का जब बात कर रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोले उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अभी ये DBT का डिटेल्स कौन देगा, किसका फार्म, कौन सा फार्म का अगेंस्ट में आया था, वो चीज़ का डिटेल हमें पता नहीं चल रहा है। और प्रोसीजर्स के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से और कैंपा रूल्स के हिसाब से जो है DBT होना चाहिए था, वो चीज़ को भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत सारा इससे पता चलता है कि जो है इनकम्बेंट जो DFO है अपना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, जो कि एक अपना इन टर्म्स ऑफ CCS रूल डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है। अगर वो करप्शन फ्री है, अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको दिखाना चाहिए था। नंबर 4 पॉइंट ना। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा मीटिंग्स भी कराया, ग्राम सभा मीटिंग कराया, और हमेशा जब मीटिंग कराता तो उनको एक ऑफिशियल लेटर जाता है कि उनका प्रेजेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी उनका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमें पाया कि सिर्फ आवांगों का मीटिंग में उनका अटेंडेंस हुआ है, तो इसमें भी काफ़ी सवाल आता है कि जब जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का जब हम बात कर रहा है, जो गांव लेवल में हम मीटिंग के लिए बुलाते हैं उनको, तो उनका कोई रिस्पांस कभी ठीक नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, अभी उसका क्या वजह था जो कुछ मीटिंग को अटेंड कर रहा है, कुछ मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है, ये भी बहुत सारा सवाल है। उसके बाद हमें ये भी पता चला है कि 2-3 एंटरप्राइजेस यूज़ हुआ है, लेकिन मैं वो जो एंटरप्राइजेस फार्म का नाम डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमें लगता है कि जो फार्म यूज़ हुआ है, जिसने लैंड सेल किया, जिसका लैंड हुआ, उसको भी बेवकूफ़ डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो
किसी जो उनको भी विक्टिमाइज़ करना हमारे लिए सही नहीं होगा, तो हम उसके ऊपर स्ट्रेस देना नहीं चाहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ब्लेम लाइज विद द डिपार्टमेंट। तो वो एक है। अभी देखिए जो आदमी इन्वॉल्व था वो डीएफओ को ब्लेम कर रहा है, और जिसने ज़मीन दिया था वो भी डीएफओ को ही ब्लेम कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम ऑन कॉन्ट्रेरी क्या होता है, डीएफओ जो है कैंसिलेशन, जो एलिज्ड कैंसिलेशन ऑर्डर, उसमें क्या लिखता है कि जो ज़मीन जिसने लैंड डोनेट किया है उसको ब्लेम करता है कि ये बंदा ने जो है किसी और का ज़मीन को हम लोग को गलत तरीक़े से दे दिया, तो उसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो उनका जवाब होता है। और दूसरा एंगल में अगर हम देखता है तो जो अफेक्टेड बेनिफिशियरीज लोग हैं, तो उनका तरफ से तो ये होता है कि डीएफओ ने उसको बेवकूफ़ बनाया। अभी समझ में नहीं आया, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और जिस तरह से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो चल रहा है कि किसी टीम ने एफआईआर वगैरह किया, तो इससे हमें कुछ पता चलता है कि हाँ कुछ गलत हुआ है। इसमें काफ़ी डीएफओस का इन्वॉल्वमेंट है और आरएफओ का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो नाम तो हम लोग डिस्क्लोज करना नहीं चाहेगा क्योंकि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है। और दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल जो टेक्निकल सवाल है, बाकी जो आज का जो मुद्दा है उनका इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए है, और उससे रिलेटेड कई इश्यूज़ है वो जनरल सेक्रेटरी अपना स्टेटमेंट में एड्रेस करेगा। लेकिन कुछ मुद्दा जो है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दे रहा है जो लार्जर इंटरेस्ट के लिए दे रहा है। तो एज पर द कैंपा एफोरेस्टेशन रूल्स कोई भी प्रोविजंस में नहीं लिखा कि ज़मीन को जो है लीज़ में दिया जा सकता है, लेकिन हमारा फाइंडिंग्स में लेकिन क्या बोलता है जो एग्रीमेंट में लिखा हो कि लीज में दिया है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि ये इलीगल एफिडेविट को डिपार्टमेंट एंडोर्स कर रहा है। ये भी तो गलत हुआ ना, प्रोविज़न में कहीं नहीं लिखा है कि लीज में दिया जा सकता है। एज पर द प्रोविजंस तो क्लियर है। वंस आप कैंपा फंड इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको अब क्या होता है, आपका जो ज़मीन को जो है म्यूटेट करके देना होता है। इसका मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लेकिन ये सिचुएशन में वो नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो हमारा इनकम्बेंट हेमू ताना जी, उनका प्रेस स्टेटमेंट प्लस जब भी मीटिंग होता है उनका ये एक स्टेटमेंट रहता है कि वो तो अभी जस्ट रिसेंटली अपॉइंट हुआ, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंटली अगर प्रोसीजरली अगर हम देखेगा तो उनका तरफ से भी यूटिलाइजेशन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, एज ए डिपार्टमेंट इंचार्ज लाइबिलिटी तो उसको लेना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना पड़ेगा। ब्लेम को अब कभी किसी का ये शिफ्ट नहीं कर सकता है। मेरा डिमांड यहाँ के वाइट पेपर में अब डिटेल्स दिखाना है, अकाउंटेबिलिटी लाना है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना है, पब्लिक का ग्रीवेंसेस को डील करना है, सोल्व करना है। लेकिन यहाँ हमें क्या दिखता है कि एनओसी का बात कर रहा है, एनपीवी का बात कर रहा है, टेक्निकल चीज़ में घुसा के जो लार्जर इंटरेस्ट को गायब करने का कोशिश कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी एनपीवी टेक्निकल नंबर 2 ये जो है एनओसी देगा करके अभी काफ़ी सारे लोग ने क्या डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस में भी गया और अपना एनओसी अप्लाई किया, तो अभी पता चलता तो क्योंकि शुरू में हम लोग को बोला गया था इंस्टेंटली मतलब एनओसीज दिया जाएगा, लेकिन अभी केस में देखते तो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। सो इसी से हमें लगता है कि वो डिपार्टमेंट जो है डीएफओ, स्पेशली जो इनकम्बेंट डीएफओ जो किस तरह से पब्लिक को किस तरह से अपना ड्यूटीज़ को कंप्लाई नहीं कर रहा है, किस तरह से पब्लिक का ग्रीवेंसेस को वो एंटरटेन नहीं कर रहा है, किस तरह से सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव का जो डिमांड है और जो लार्जर इंटरेस्ट में जो डिमांड है वो चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस तरह का ऑफिसर अगर बिना पब्लिक का ग्रीवेंसेस को फुलफिल करे, इस तरह का वो अपना एरोगेंस में रहेगा, अपना एटीट्यूड में रहेगा और ड्यूटीज़ नहीं करेगा, तो हमारे लिए ख़तरा है, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, जनरल पब्लिक के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ये एक वन ऑफ द इश्यूज़ है। इससे अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बाकी जो इश्यूज़ है और आज का जो एक्चुअल डिमांड है वो चीज़ को हमारा जनरल सेक्रेटरी वो अपना स्टेटमेंट में बताना चाहेगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सभी को। थैंक यू मीडिया पर्सन्स, द दिव्यांग डिजिटल्स एंड द अरुण भूमि। आज हम लोग का मेन रीज़न ये यहाँ आज प्रेस ब्रीफ करने का ये एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक और हॉट बर्निंग इशूज़ है, उनके चलते कारण आज हम लोग प्रेस ब्रीफ देना पड़ रहा है यहाँ पे। हाल ही पे हम लोग का जो हाउस का मीटिंग रहा है जुलाई 8
8-9 तारीख को हम लोग ने एक हाउस डिस्कशन रखा था और हाउस डिस्कशन में यही एक कंक्लूजन्स आया था रिगार्डिंग प्रेजेंट डीएफओ को लेकर, जो हमारा टेरिटोरियल डिविजन्स में जो है। हम लोगों का सिंस स्टार्टिंग से यही एक रिक्वेस्ट था और यही एक अपील था कि जो प्रेजेंट डीएफओ है उनका जो एक्टिविटीज़ को लेकर, उनका जो ड्यूटीज़ को लेकर कितना बड़ा नेगलेंस रहा है, उनको ट्रांसफ़र इमीडिएट किस तरह से करना है। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, यहाँ बहुत बार उनका नेगलेंस को दिखा गया है टुवर्ड्स ड्यूटी को लेकर। जबकि आप स्टे ऑर्डर लेके अब जब बैठा हुआ है तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न रह जाता है कि आप किस तरह से ड्यूटी प्रेजेंस डेट में ड्यूटी किस तरह से कर रहा है। जो टेक्निकल चीज़ है जो वो हमारा स्पोक पर्सन ने आपको ऑलरेडी बताया है, और पहले जो हाल ही में हम लोग ने जो प्रेस ब्रीफ दिया था उसमें भी बहुत चीज़ देखने को मिलेगा आपको। और आज हमारा यहाँ रहने का मेन रीज़न, ये मुद्दा ये है कि प्रेजेंट डीएफओ का क्या क्या एक्टिविटीज़ रहा है, क्या क्या नेगलेंस रहा है टुवर्ड्स अपना ड्यूटी को लेकर। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का नाते आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट में एज ए हेड डीएफओ ही एक है जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा हेड होता है। तो उनका क्या क्या रोल रहना है आई थिंक आप सभी को मालूम है, पर क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं किया है उसने। हम लोगों का यही था कि सिंस स्टार्टिंग से ये था कि डीएफओ सिंस डे 1 से अभी लगभग 2 साल होने को जा रहा है, 2.5 ईयर्स होने को जा रहा है। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा हम लोग का साइड से अपील भी किया, रिक्वेस्ट भी किया, सर आप ऑफिस बैठा किया करो। हम लोग का बहुत लोकल ग्रीवेंसेस होता है फॉरेस्ट को लेकर, क्योंकि बहुत सारा ऐसे इशूज़ देखने को मिला है। ये पहले बार ऐसा इशूज़ नहीं है जो हम लोग का लोकल लोग बेयर कर रहा है। और हम ये आज का ये जो प्रेस ब्रीफ का माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, कल जो भी डीएफओ आएगा आप भी जान लीजिए कि जब भी हम लोग का डीएफओ रहा है, कभी ना कभी हमारे यहाँ बहुत इको सेंसिटिव जोन है, टाइगर रिजर्व्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बहुत सारा ऐसा है, वहाँ छेड़छाड़ करके चला जाता है। वहाँ हम लोग का यहाँ लोकल्स लोग को मालूम नहीं कौन किसका ज़मीन को कहाँ दे के चला जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ही कंसर्न इशूज़ है। तो इसको भी कल आने वाला डीएफओ आप भी जान के रखने से ठीक है। तो यही है कि जब हम लोग यहाँ एड्रेस करता है जब फॉरेस्ट को लेकर, जब यहाँ में डैम का इशूज़ को लेकर, बहुत सारा इशूज़ है, कैंपा का इशूज़ को लेकर, बहुत सारा ऐसे इशूज़ है जिसमें ऐसे डीएफओ का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एक ट्रांसपेरेंसी लेवल में। लेकिन नहीं, उनका स्टेटमेंट ये रहता है कि नहीं यहाँ डैमेज हुआ है तो भी तो अंदर 5% हुआ है, 5% की 1% के लिए भी आप क्यों रुकना है। जब यहाँ में हम लोग ने लास्ट टाइम कंप्लेन किया था जो डैम के रिगार्डिंग्स में भी, जो डंपिंग यार्ड है एज पर आपका गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका ये था कि नदी गंदा नहीं हो रहा है तो इस सब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ऐसा नहीं है। आज का डेट में जो हमारा जो भाई बंधु, जो हमारा माता पिता जो माली में जो खेती करके बेच रहे हैं, नहीं बोल सकता है एग्जैक्टली उनका कारण हुआ है, लेकिन हाँ ये रीज़न भी हो सकता है कि डंपिंग या अच्छा नहीं होने का कारण वहाँ फ्लड भी हुआ होगा। तो ऐसा बहुत सारा रीज़न है ग्रीवेंसेस है लोगों का जो फॉरेस्ट को लेकर है। तो हमारा अल्टीमेटम ये है कि 25 डेज़ के अंदर एनी हाउ हिबू थाना को सर को यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अदरवाइज जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हिबू थाना सर ही होगा एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस। हम लोग डेमोक्रेटिक वे में जाएगा, बहुत सह लिया, बहुत कुछ हम लोग ने देख लिया, बातें करके देख लिया, राउंड टेबल में बात नहीं हुआ है। जब भी हम लोग ने बुलाया है कभी अटेंड नहीं हुआ है। आज भी जब अगर ऑफिस जाओगे 110% सिर्फ आफ्टरनून सेशन बोल के नहीं, सुबह कल भी चला जाइए आपको नहीं मिलेगा, मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ। तो ऐसा जब डीएफओ अगर आप जब स्टे ऑर्डर आप लेकर बैठता है ऐसा रेस्पॉन्सिबल ऐसे डीएफओ आप जब यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट्स का जो कंसर्न्स को इश्यूज़ को आप जब रेस्पॉन्सिबल लेने के लिए रेडी है तो हम लोग भी रेडी है ऐसा डीएफओ को वेलकम करने के लिए। पर अभी बहुत हो गया, तो ये हमारा स्ट्रेट एंड अल्टीमेटम है एक, इसमें ज़्यादा हम लोग का निगोशिएट करने का जगह नहीं है। हम लोग ने जो भी ग्रीवेंसेस रखा है, हम लोग ने ये आज पहले बार नहीं, हम लोग ने मंत्री साहब को भी कंप्लेन लेटर दर्ज किया है।
रिसेंटली क्या है, उससे पहले भी नवंबर दिसंबर के मंथ में भी एक बार किया था। समय मिलने से वापस अगर हम लोग का बात अगर नहीं सुना गया तो वापस हम लोग फिर एड्रेस करने के लिए रेडी है। तो इसी के साथ में हमारा IMSU की टीम की ओर से मैसेज है कि काइंडली जितना जल्दी हो सकता है जो ये प्रेजेंट DFO को इमीडिएट ट्रांसफ़र करने से ठीक है। तो ये हमारा IMSU की टीम से ये एक अपील है। थैंक यू।